एक विचार, एक बार एक जगह पर एक भोजन का कार्यक्रम चल रहा था, तब वहां पर एक छोटे बालक भी थे और आप जैसे बड़े वयस्कर भी थे। तब वहां पर उन्होंने डोसे का खाना रखा था और बहुत सारी भूख लगी थी कि अभी बस खाना मिलेगा, और माना कि अगर आपको दिखाया जाए डोसा और खिलाया जाए केवल एक नवाला, तब इच्छा क्या हो जाएगी? इच्छा बढ़ जाएगी कि अरे मुझे तो 1 2 3 डोसे खाने की भूख थी और इन्होंने तो मुझे क्या दिया, एक नवाला दिया, एक कोर दिया। तो बंधुओं, यही संसार है कि हमें ऐसा मन में विचार आता है कि मारसा मैं आज नहीं काले मास कमन करूला, परसों तेलो करूला, चरसो दीक्षा लेऊला, मारसा में करूला। तो यही विचार है कि कल करूंगा, मारसा में कल करूंगा। परंतु बंधुओं, कल कभी नहीं आता है, और जो हमारी जो इच्छाएं वो इच्छाएं उस डोसे की तरह हमारी क्या होती है, बढ़ती रहती है। बंधुओं, अगर समुद्र भी अगर दे दिया जाए और समुद्र जब हमें पीने को कहा जाए तो ऐसा लगेगा कि एक बूंद ही मैंने क्या किया है, पिया है। तो ये जो एक बूंद है और पीने की जो इच्छाएं है, वह क्या है, हमारी तृष्णा है। और यही एकत्व भावना हमें समझाती है कि अगर एक भाव जगे है तो दूसरे जगेंगे, तीसरे जगेंगे, चौथे जगेंगे, परंतु यह भाव कभी भी क्या नहीं होने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं, ये तो और बढ़ने ही वाले हैं। तो यह अनन्य पुद्गलों का सेवन हमने अनन्य वर्षों तक किया है, वर्षों तो क्या उससे भी अगणित किया है, परंतु आज भी हमारे भाव क्या है, मारसा आज नहीं मैं तो कई करूला, काले करूला। और यह जो कल करते करते हमारा जो समय व्यतीत हो रहा है, तो जिन वाणी रूपी अमृत हमें यही समझाती है कि कल तो कभी क्या नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। उस मृगा पुत्र भी मन में विचार करता है कि मैंने अनन्य जन्मों तक कर्मों के क्या करे है, उपभोग किया है, मैंने भोगा है। परंतु एकदम निष्कृष्ट काय एक मुनि को देखते हैं, उसके मुनि के चेहरे की जो तपोकाया होती है एकदम स्वर्ण की तरह चमकती है। और जब उस राजमहलों की खिड़की से मृगा पुत्र अपनी रानियां, अपने माता पिता, अपने सब वैभवों के बीच में महलों के झरोके में बैठे बैठे उस मुनिराज को जब देखते हैं, तब मन में विचार आता है कि ओहो, मैंने भी क्या किया है, संयम लिया है, मैंने भी दीक्षा ली थी, परंतु मैं सब इन संसार के भोगों में क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ। और यह चिंतन करते करते मृगा पुत्र को क्या होता है, जाति स्मरण ज्ञात होता है कि मैं तो अकेला आया था और मुझे अकेला जाना है, और यह मैं क्या कर रहा हूँ इन भोगों में, या संसार के उपभोगों में मस्त हो गया हूँ, भूल गया हूँ परमात्मा को, मन में ख्याल आता है। और मृगा पुत्र अपने भावों में आते हैं, अपनी एकत्व भावना का बार बार चिंतन करते हैं, और बंधुओं जाति स्मरण ज्ञान होता है, आगे वे दीक्षा लेते हैं। तो उसी तरह मेरा भी आप लोगों से कहने का निवेदन यही है कि हम अगर निरंतर अगर चिंतन करते रहे कि मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाऊंगा, साथ में बस अपने शुभ कर्मों को लेकर जाऊंगा, तो हमारी यात्रा क्या हो जाएगी, हमारी यात्रा सिद्ध बुद्ध मुक्त तक जरूर जाएगी। और हम और आप सभी यहाँ बैठे हुए अगर शुभ चिंतन अगर बार बार करते रहे, तो हमारी आत्मा जरूर कर्मों से हल्की होगी, और हम भी उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। अपने